हेलो दोस्तों। हाय दोस्तों, आज के मैं आप लोगों के सामने कुछ दैनिक जागरण के आज की खबर भारत देश के सुनाने जा रहा हूँ। खबर इस प्रकार है। राष्ट्रीय समाचार। नेहरू राष्ट्र आज के संपादक दैनिक भास्कर के प्रोफेसर निरंजन कुमार जी लिखते हैं, राष्ट्रवाद का जय घोष है वंदे मातरम। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अमर गीत वंदे मातरम के 50वीं वर्षगांठ पर संसद ही नहीं पूरे देश में चर्चा हो रही है। प्रोफेसर निरंजन कुमार जो क्या दैनिक भास्कर के संपादक हैं, लेखक, दिल्ली विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रचित वंदे मातरम मात्र देश ही भक्ति ही नहीं, देशभक्ति ही गीत नहीं, बल्कि भारतीय राष्ट्रीयता का आध्यात्मिक जयघोष भी है। वर्तमान चर्चा से वंदे मातरम से जुड़े ऐसे अनेक तथ्य सामने आए हुए हैं जो आज की युवा पीढ़ी ही नहीं, हमारी पीढ़ी में भी कम ही लोग जानते होंगे। जैसे कि यह उजागर होना कि वंदे मातरम का वर्तमान स्वरूप उसका खंडित संस्करण है। अभी गाए जाने वाले 2 छंदों के अलावा 4 छंद और भी है वंदे मातरम में। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संदर्भ में कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुक गई। असल में ब्रिटिश राष्ट्रीय गीत गॉड सेव द क्वीन को भारत के घर घर पहुंचाने के षड्यंत्र के जवाब में बंकिम चंद्र ने 1875 ईस्वी में वंदे मातरम लिखा, जिसे 1982 में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। वंदे मातरम भारत के राष्ट्र के सभ्यता, इतिहास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ही अभिव्यक्ति है, जो अनादिकाल से भारत को रग रग में रचा बसा रहा। वंदे मातरम मातृभूमि की वंदना के रूप में गाया गया है। राष्ट्र के प्रति ऐसा भाव भारतीय संस्कृति में सदैव रहा। वेदों में माता भूमि पुत्रों हम पृथ्व्या जैसा उद्घोष है। इसका अर्थ है भूमि मेरी माता है, मैं उसकी संतान हूँ। जन्मभूमि के प्रति प्रभु श्री राम ने यही भाव व्यक्त किया कि जननी भूमि स्वर्ग से भी सुंदर है। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में जगत का पालन करने वाली धरती मातृशक्ति है। इस मातृशक्ति के विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है। आनंद मठ में असंख्य भारतीय संतानों के कंठों से उच्चारित वंदे मातरम भारतीय सभ्यता के इसी शाश्वत मुख का उद्घोष है। 6 छंदों वाले इस गीत को 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन में गाया। 1901 के कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में इसे फिर से गाया गया। दिसंबर 1905 में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इसे अखिल भारतीय आयोजनों में गाने का निर्णय लिया गया। 1905 में ही बंग भंग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों ने एकजुट होकर वंदे मातरम गाया। मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी में जब
पहला तिरंगा फहराया, उस पर वंदे मातरम लिखा था। चिदम्बरम पिल्लई ने 1907 में स्वदेशी जहाज पर वंदे मातरम लिखवाया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी प्रतिबंधित पुस्तक क्रांति गीतांजलि का पहला गीत वंदे मातरम ही रखा। भगत सिंह अपने पत्रों में वंदे मातरम से अभिवादन करते थे। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन के 1905 के एक अंक में लिखा था, बंकिम का यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया जैसे यह हमारा नेशनल एंथम, राष्ट्रगान बन गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य हमारे भीतर देशभक्ति की भावना जगाना है। 1936 में गांधी जी ने अन्यत्र लिखा, बंकिम ने हमारी मातृभूमि के लिए जो अनेक सार्थक विश्लेषण प्रयुक्त किए हैं वे एकदम अनुकूल है। इसका कोई सानी नहीं है या अनायास नहीं कि खिलाफत आंदोलन के अधिवेशनों की शुरुआत वंदे मातरम से होती है। अहमद अली, शौकत अली, जफर अली जैसे वरिष्ठ मुस्लिम नेता इसके सम्मान में उठकर खड़े होते थे। कट्टर संप्रदाय बनने के पहले मोहम्मद अली जिन्ना तो इसके सम्मान में ना खड़े होने वालों को फटकार लगाते थे। अशफाक उल्लाह इसे गाते हुए फांसी पर झूल गए। पूर्व कांग्रेस नेता आरिफ मोहम्मद खान ने इसका उर्दू में अनुवाद किया। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रभावी एवं लोकप्रिय होने के बावजूद मजहबी कट्टरता के कारण मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। फिर तो 1923 के कांग्रेस अधिवेशन में भी वंदे मातरम के विरोध में स्वर उठे। दुर्भाग्य से नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति ने 1937 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अपनी अनुशंसा में कहा कि इस गीत के प्रथम 2 छंदों ही प्रासंगिक हैं। अंत के 4 छंदों को हटाते हुए वंदे मातरम को विभाजित करने का निर्णय लिया गया। यहाँ जानना जरूरी है कि पूर्व में नेहरू को वंदे मातरम के मूल मात्र से कोई आपत्ति नहीं थी। नेहरू ने 1 सितंबर 1937 को अली सरदार जाफरी को प्रेषित एक पत्र में लिखा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इसमें आए शब्दों का देवी से कोई संबंध मानता है। यह व्याख्या हास्यास्पद है। फिर 20 अक्टूबर 1937 को सुभाष चंद्र बोस को लिखे एक पत्र में भी नेहरू ने लिखा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वंदे मातरम के खिलाफ वर्तमान हल्ला गुल्ला काफ़ी हद तक सांप्रदायिक लोगों द्वारा पैदा किया गया है और जो लोग सांप्रदायिक विचार रखते हैं वे इससे प्रभावित हुए हैं। इसके बाद भी वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग का विरोध बढ़ता गया। जिन्ना ने 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध नारा बुलंद किया। इन्हीं दबावों के तुष्टीकरण की राजनीति में वंदे मातरम विभाजित हो गया। यही नहीं, राष्ट्रगान के रूप में इसे चयनित करने में भी अनदेखा किया गया। हालांकि इसकी लोकप्रियता के कारण 1950 में संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। गीत के कथित विवादित अंतिम 4 छंद देखें तो पहले में भारत माता को बहुबलधारिणी कहकर इसके करोड़ों पुत्रों को शक्ति का केंद्र माना गया। ये
पंक्तियाँ वीरता शौर्य का आह्वान करते हुए जनता का आत्मबल जगाती हैं। अगले छंद में मातृभूमि को विद्या, कर्म, शक्ति और भक्ति के प्रतीक के रूप में देखा गया है। पांचवें छंद में मातृभूमि त्रिमूर्त रूपों में चित्रित है। समृद्धि सौभाग्य के प्रतीक रूप में वह लक्ष्मी, ज्ञान, सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक रूप में सरस्वती और शक्ति, संघर्ष और विजय के प्रतीक के रूप में वह हुआ है। मानव जीवन में इन तीन आयामों धन, विद्या और शक्ति का महत्व निर्विवाद है। बंकिम चंद्र की वाणी भले ही कुछ दशकों तक दबा दी गई हो, लेकिन समय आ गया है अनुच्छेद 51A में नया मौलिक कर्तव्य जोड़कर वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसा सम्मान देने पर विचार हो गया। युग पर नेता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रति देश का यह दायित्व बनता ही है।